दरियाए फरात के किनारे अजीम शहर नैनुआ इस्तादा था, जो आशूरी सल्तनत का दिल समझा जाता था। वहां एक बड़ी आबादी रहती थी जो नैनुआ के नाम से जानी जाती थी। ये शहर तिजारत के लिए मशहूर, अपनी दौलत पर मगरूर और अपनी ताकत के बायस दूसरों पर हैबत डालता था। लंबे तिजारती रास्ते नैनुआ को हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा दौलतमंद बना रहे थे। मगर शहर की असल गुर्बत सोने और चांदी में नहीं थी, वो तो लोगों के दिलों और रूहों में छुपी हुई थी। नैनुआ के लोग बुतों और मूर्तों की पूजा करते थे। वो अपने शहर के बाहर की कौमों पर भी बहुत जुल्म करते थे और अपने ही कमजोरों और गरीबों पर भी इंतहाई सख्ती बरतते थे। ऐसे ही एक शहर की तरफ अल्लाह ने एक रसूल भेजा, यूनुस बिन मत्ती। खुद उनके नाम में भी एक गहरा मानी था। यूनुस का मतलब है वो शख्स जो मुसीबत के वक्त भी सुकून से रह सके। गोया उनकी तकदान उनके नाम में ही लिखी थी। मत्ती बिन्यामीन बिन याकूब की बेटी थीं, इस लिहाज से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की भांजी थीं। इसी निस्बत से हजरत यूनुस कई अंबिया के मुबारक खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत देना शुरू की, तो उन्होंने दिल ऐसे पाए जो पत्थरों की तरह सख्त थे। दिन पर दिन गलियों में, बाजारों में, घरों में वो एक ही पैगाम दोहराते रहे, बुतों की इबादत छोड़ दो, सिर्फ इसी की इबादत करो। सूरज, चांद और सितारों को सजदा न करो, उसको पहचानो जिसने सब कुछ पैदा किया है। मगर नैनुआ के लोग दौलत के नशे और गुरूर में डूबे हुए हक की बात सुनने से इनकार करते रहे। 1 साल गुजरा, फिर 10 साल, फिर 20, 33 साल तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सच्ची राह की तरफ बुलाते रहे। और 33 साल बाद सिर्फ 2 लोग ईमान लाए, सिर्फ 2। एक आलिम और काजी था और दूसरा निहायत इबादत गुजार और मुतवाज़े इंसान। बाकी सब ने हजरत यूनुस से कहा, हमारे पास इतने फाल निकालने वाले, इतने आलिम और इतने फनकार मौजूद हैं, और तुम अकेले खड़े होकर कहते हो कि हमारे बाप दादा गलत थे। तुम हमारे माबूदों का इनकार करते हो। क्या तुम हमें ऐसी पाबंदियों में बांधना चाहते हो जिन पर आज तक किसी ने अमल नहीं किया? वो सिर्फ इतनी बातों पर ही न रुके, बल्कि हर मुमकिन तरीके से हजरत यूनुस को तकलीफ पहुंचाते और उन्हें बुरा भला कहते। हजरत यूनुस ने अपनी कौम को आने वाले वक्त से खबरदार करना शुरू किया। एक तबाही हम पर नाजिल होने वाली है, उन्होंने कहा। एक अजाब आ रहा है, सियाह बादल जमा हो रहे हैं। और वाकई आसमान पर निशान जाहिर होना शुरू हो गए। काले बादल जैसे किसी गजबनाक लश्कर की फौज हो, आहिस्ता आहिस्ता शहर के ऊपर जमा होने लगे। मगर नैनुआ के लोगों ने इन तंबीहों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आसमान में मौजूद निशानियों की परवाह तक न की। उल्टा वो अपने नबी का मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह ने अपने नबी को पैगाम दिया, 40 दिन और सब्र करो। अगर वो इन 40 दिनों के अंदर ईमान ना लाए तो मैं अपना अजाब भेज दूंगा। 40 दिन न ज्यादा थे और न कम। यूनुस ने अपनी कौम को उस आखिरी मौका के बारे में बताया, मगर फिर वही खामोशी, फिर वही बेपरवाही, फिर वही इनकार। दिन गुजरते रहे और बादल मजीद गहरे होते गए। आने वाले अजाब की बू जैसे हुआ में महसूस होने लगी थी। 20 दिन गुजरे, फिर 30। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल दुख रहा था। 33 साल, हाँ 33 पूरे साल वो उन्हें बुलाते रहे थे। कितनी बार उन्होंने वही अल्फाज दोहराए थे, कितनी बार वही दलीलें दी, कितनी बार वही तंबीह की। जब 37वें दिन का सूरज निकला तो हजरत यूनुस की सब्र की हद पूरी हो चुकी थी। अल्लाह के बताए हुए वक्त में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, मगर वो मजीद ठहर ना सके। उनका दिल टूट चुका था, उनकी रूह थक चुकी थी। बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, अजाब करीब है, उन्होंने सोचा। मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, उन्होंने दिल में कहा। यहां हमें एक बात समझनी चाहिए। इस्लाम में हम ये मानते हैं कि अंबिया में इस्मत की सिफत होती है, यानी वो गुनाह नहीं करते। मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो इज्तिहाद में छोटी सी भूल नहीं कर सकते। वो इंसान होते हैं और कभी कभी अपनी राय में छोटी सी गलती हो सकती है। इन दिनों में आज की तरह बाकायदा कैलेंडर ना थे। अजाब बहुत करीब महसूस हो रहा था, आसमान तारीक था। बहुत से इस्लामी उलमा लिखते हैं कि नबी को लगा कि वो इस जगह मजीद नहीं ठहर सकते। उन्होंने यकीन कर लिया था कि अजाब जरूर आएगा और उन्हें जाना चाहिए। वरना जो शख्स 33 साल इंतजार कर सकता है, वो 3 दिन और भी इंतजार कर सकता था। यूं इस रात वो नैनुआ छोड़कर निकल गए। तन्हा अंधेरे में वो शहर से दूर जाने लगे। उनका दिल भारी था, कदम सुस्त थे, मगर वो यकीन रखते थे कि अजाब आने वाला है और वो उसे देखना नहीं चाहते थे। जब वो साहिल पर पहुंचे तो एक जहाज रवानगी की तैयारी कर रहा था। यूनुस उस पर सवार हो गए। कैप्टन ने उन्हें पहचान लिया और कहा,
खुश आमदीद यूनुस, आप एक नेक और शरीफ आदमी हैं। हमारा जहाज आपसे बरकत महसूस करता है। जहाज चल पड़ा। शुरू में समंदर पुरसुकून था और हवा नर्म, मगर अचानक मौसम बदल गया। हवा तेज हो गई और लहरें बुलंद होने लगी। जहाज उन दिवकामत लहरों के दरमियान एक खिलौने की तरह था। लहरें डिग पर टकराती और हवा ऐसी थी जैसे बादबान तोड़ देगी। मल्लाहों को इस जमाने का रिवाज मालूम था। जब ऐसा तूफान आता था तो उसका मतलब होता था कि जहाज में कोई बुरा नसीब शख्स है और उसे समंदर में फेंकना जरूरी है ताकि बाकी लोग बच जाएं। उन्होंने कहा, कुरा डालें, जिसका नाम निकले हम उसे समंदर में डाल देंगे। कुरा डाला गया, नाम आया यूनुस। मल्लाह हैरान रह गए। नहीं, हम यूनुस को जानते हैं, वो नेक और ईमानदार आदमी है, ये वो नहीं हो सकता। दोबारा कुरा डाला गया, दूसरी बार भी यूनुस। एक बार और, उन्होंने कहा, शायद गलती हुई हो। तीसरी बार, फिर यूनुस। आखिरी बार, चौथी बार भी वही नाम, यूनुस। अब कोई रास्ता न रहा था। मल्लाहों ने अफसुर्दगी से यूनुस की तरफ देखा। अगरचे हम आपको जानते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, मगर हम बाकी लोगों पर जुल्म नहीं कर सकते। हमें आपको समंदर में डालना होगा। यूनुस ने सर हिला दिया। उन्होंने कोई एतराज न किया। वो अपने मुकद्दर को कबूल कर चुके थे। फिर वो तारीक तूफानी समंदर की तरफ बढ़े। अंधेरी रात में तूफानी लहरों के बीच यूनुस पानी में गिर गए। लहरें उन्हें अपनी गहराइयों में ले गईं। उनके इर्द गिर्द हर जानिब अंधेरा ही अंधेरा था। समंदर बेकाबू था। उसके जिंदा रहने का इम्कान सिफर था। ऐसी घड़ी में इंसान क्या सोचता है? क्या वो खौफ से चीखता है? क्या वो मदद मांगता है? क्या वो कहता है, काश मैंने ये ना किया होता? मगर हजरत यूनुस के दिल में गुजरने वाला ख्याल बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि वो नबी थे और नबियों में एक खास सिफत होती है, वो कभी दूसरों को इल्जाम नहीं देते। वो सबसे पहले अपनी ही रूह को देखते हैं। उसी लम्हे जब वो गहरे और तारीक पानी में डूब रहे थे, अल्लाह का मंसूबा जाहिर हुआ। समंदर की तह से एक बहुत बड़ी मछली उभरी। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें बहुत बड़ी थीं। कुछ लोग कहते हैं ये मछली एक किस्म की अजीम और जसीम व्हील थी। वो बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर और बहुत खौफनाक थी। मगर अल्लाह ने उस मछली के दिल में वही डाली कि वो यूनुस को निगल ले, और उसने यूनुस को निगल लिया। अब यूनुस के गिर्द